Hello to my future fashion designers. Welcome to this channel. NG Designing and Art. There is another class of fashion illustration class. अभी तक आप लोगों ने 10 head figure, 12 head figure, eyes, nose, lips, hair rendering, face rendering, jackets, tops और different types के wears को ड्रॉ करना सीखा। अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब आप अब ड्रेसेस के आइडिया जो आपके माइंड में चल रहे हैं उसको इलस्ट्रेट करो, रिप्रेजेंट करो। अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के और यहाँ तक जो भी आपने सीखा है, इस बीच में मुझे एक स्टेप ज़रूरी लगा, इसलिए आज की क्लास है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज तक आपने सब कुछ जो भी सीखा, फेस को अलग बनाना सीखा, आईज अलग बनाना सीखा, नोज को अलग बनाना सीखा, ड्रेसेस को अलग बनाना सीखा, पर इस वीडियो में सब एडेड है। पहले आप फैशन फिगर भी बनाओगे, उसमें आपको फेस भी बनाना है, हेयर भी बनाना है, रेंडरिंग भी करनी है, प्लस जो आपका डिज़ाइन है ड्रेस का उसको भी इलस्ट्रेट करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है 10 हेड फिगर, 12 हेड फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं और प्लस ये डिफरेंट लेग पोजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट हैंड पोजेस कैसे ड्रॉ करना है। तो वहाँ से आपको कोई भी एक पहले फैशन फिगर ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद लेग पोजेज और हैंड पोजेज ड्रॉ कर लेना है उस पर फेस भी ड्रॉ करना है। वहाँ तक का स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक गेटवे शीट लेना है और इस पे को कॉपी कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कॉपी कर लिया है। वो सब मैंने डिफरेंट वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ नहीं बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वो सब नहीं आता, फैशन फिगर कैसे बनाना है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, फेस कैसे बनाना है, ये सब सीखने के बाद आपको इस वीडियो पे आना है। यहाँ मैंने गेटवे शीट पे इसको कॉपी कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं अपना वर्किंग शीट से मैं आज इलस्ट्रेट करूँगी ड्रेस को। मैं यहाँ पेंसिल की हेल्प से गेटवे शीट से नीचे इसको कॉपी कर ले रही हूँ, जैसा कि शायद आपको विजुअल ना हो बट इसका कुछ आइडिया हमें मिल जाएगा, कहाँ हैंड है कहाँ लेग है, सब कुछ फिर से हम इस पर कॉपी कर लेंगे पेंसिल की हेल्प से। लाइट स्ट्रोक्स देना है हमें, क्योंकि बस आपको समझ में आ सके कि हाँ ये है, क्योंकि हमें इसे बाद में इरेज भी करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर पेंसिल से वो सब ड्रॉ कर लूँगी। स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी एक वीडियो में आपको फेस ड्रॉ करना बताया है, वहाँ मैंने मेजरमेंट्स अच्छे से बता दिया है इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट्स होती हैं। बस वहाँ पे मैंने बेसिक फेस को ड्रॉ करना बताया है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में होते हो आप, तो आप बस नॉर्मली फेस को ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ आप फेस ड्रॉ करना आ जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे मेजरमेंट्स के साथ, आपको धीरे धीरे अच्छा फेस ड्रॉ करना आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बॉडी, फेस, हेयर, हैंड, लेग पोजेस सब ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको इरेजर से थोड़ा लाइट कर दे रही हूँ ताकि बस ये हल्का सा जितनी ज़रूरत हो उतना विजिबल हो। मैं इस पे ड्रेस ड्रॉ कर रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मिडी ड्रॉ करूँगी। अब जो भी ड्रेस चाहो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ड्रेस को ड्रॉ कर लिया। इस पे जो वेव्स वगैरह हैं मैं उसको पेंसिल की हेल्प से शो कर दे रही हूँ, इसका ताकि रेंडरिंग के टाइम हम इसका बेनिफिट ले सकें। अब हम फेस और बॉडी को रेंडर करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे फेस का लाइट शेड ले रही हूँ और इससे मैं फेस, हैंड सबको कवर कर दूंगी। ये वाटर कलर पेंसिल है।
यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है बॉडी रेंडरिंग का। वाटर और ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ मैंने सब कुछ ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। उसके बाद ब्राउन शेड ले रही हूँ और साइड्स पे जहाँ कॉर्नर्स पे जहाँ हमें लगे कि शैडोज है वहाँ मैं इसे डार्कर शेड को यूज़ करूँगी और फिर इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। कॉलर बोन्स वगैरह को भी मैं अच्छे से ब्राउन से ड्रॉ करके फिर उसको ब्लेंड कर दूँगी वाटर की हेल्प से। मैं हेयर रेंडरिंग करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर को यूज़ किया है। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ आइज के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम लिप्स को भी कलर कर देंगे। अब फाइनली हमें ड्रेस को रेंडर करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। साइड्स पे और कॉर्नर्स पे जहाँ पर शैडोज हैं वहाँ हम थोड़ा डार्क शेड और सभी साइड्स पे हम लाइट शेड देंगे। ड्रेप्स पे भी हम डार्क कलर देंगे। इनफॉर्मली हमें ड्रेस को रेंडर कर लेना है।
यहाँ मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसे वाटर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर से हम पेंसिल का यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ हमें डार्क एरियाज हैं, कॉर्नर्स हैं, शैडोज़ हैं, वहाँ पे हमें इसका थोड़ा डार्क शेड देना है। ये आपके हैंड के प्रेशर पे डिपेंड करेगा। आप जहाँ जो टोन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जहाँ आपको डार्क टोन चाहिए थोड़ा आपको अधिक प्रेशर देना होता है, जहाँ लाइट टोन चाहिए हल्के हाथ से वर्क करना होता है। जहाँ जहाँ हाइलाइट्स की ज़रूरत है वहाँ हम कोई टोन नहीं दे रहे हैं, हमें लाइट शेड ही चाहिए होता है। अब मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ साइड्स में और कॉर्नर्स में शैडोज को शो करने के लिए, और ड्रेप्स को भी थोड़ा डीपली शो करने के लिए मैं यहाँ ब्लैक का यूज़ कर रही हूँ। हमें इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, फोल्ड्स हैं, ड्रेप्स हैं वगैरह। अब फिर मैं पर्पल कलर का इस पे यूज़ कर रही हूँ। फिर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ मैं ब्लैक कलर और पर्पल का यूज़ कर दे रही हूँ। अब मैं बेल्ट को रेंडर करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ फुटवियर को ड्रॉ करूँगी। अगर आपको फुटवियर ड्रॉ करना नहीं आता तो डिफरेंट वेराइटीज़ के फुटवियर ड्रॉ करना मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो यानी 23rd क्लास में मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी।